पंडाल की छत को नहीं पता लगा, चंडीगढ़ और दिल्ली कैसे पता लगेगा। भारत माता की। गोहाना के कार्यक्रम में ये चुनावी रैली है, बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं। मंच पर हमारे लोकसभा के प्रत्याशी स्वयं यहाँ मंजूर हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं श्री मोहनलाल जी कौशिक और हरियाणा सरकार में हमारे मंत्री भाई महिपाल ढांडा जी, जिला के अध्यक्ष हैं पार्टी के श्री जसवीर सिंह दोदुआ जी। हमारे मित्रों थोड़ा जो पीछे खड़े हैं ये लोग आगे आ जाएंगे, बैठने की अपनी जगह ले लेंगे। खड़े खड़े तो अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा आगे आके बैठ जाएंगे। मित्रों जैसा ये अभी बताया गया मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, मैं कहता हूं कि जितने भी विषय थे और मेरा काम आसान कर दिया। मेरे दिमाग में बहुत से विषय आ रहे थे। आज गोहाना रैली में मैं ये बात बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, लेकिन मेरे सामने जितने वक्ता बोले हैं मेरी बातें लगभग सब इन्होंने बता दी हैं। फिर भी कुछ बातें जो रह गई हैं आपको उसकी तरफ मैं जरूर इशारा करूंगा। मित्रों भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार जैसे चुनाव में होता है, लोकसभा का ये चुनाव हमने अपने प्रत्याशी आज से 1 महीना पहले घोषित कर दिए थे। 13 मार्च को 6 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले हरियाणा में घोषित हुए थे। 4 बाद में और 8 दिन बाद उनकी भी घोषणा हो गई थी। लगभग 1 महीने से ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे विषय ध्यान में करते हुए आपके सामने प्रत्याशी बताए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का हाल ये था, लगातार 1 महीने से उनके कार्यकर्ता भी इंतजार करते रहे और उनके घर में जिस प्रकार की समस्याएं थी वो समस्याएं पब्लिक को पता लगती रही। आखिर वो कैसे करें, क्या करें, जिस प्रकार की लड़ाइयां उनके घर में थी वो पब्लिक को पता लग गई। कोई आज की नहीं, ये बहुत पुरानी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का जो मूल अंतर है वो यही है कि हम तो अपने सारे सिस्टम को पार्टी के नाते ऊपर से नीचे तक विकसित किए हुए हैं। जनता में से प्रतिनिधि हर स्तर पर, चाहे वो प्रदेश के स्तर पर, चाहे जिले के लेवल पर, चाहे मंडलों में, चाहे शक्ति केंद्रों पर, फिर बूथ लेवल पर भी पन्ना प्रमुख तक लगभग 3.5 लाख को कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्टों में रख करके लोगों को संबोधित करते हुए हम आपके बीच में उनको लाए। 3.5 लाख से ऊपर है। और इनके यहाँ प्रदेश की इकाई तो ले दे करके बना लेते हैं, इनके जिलों के भी गठन नहीं होते। और जब प्रत्याशी चयन की बात आती है तो 10-10 प्रकार के ये उल्टे सीधे काम करते हैं। क्योंकि वहाँ एक नहीं, कई बार तो अनेक हो जाते हैं, एक को छांटे कैसे। और कभी कभी हालत ऐसी हो जाती है कि प्रत्याशी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जब लड़ने के लिए तैयार नहीं होते तो पार्टी को कहते हैं हम लड़े तो तब जब आप हमको हमारा खर्चा तो दे दो, क्योंकि हारने के लिए पैसा हम घर से भी खर्च क्यों करें। इनकी लड़ाइयाँ एक प्रकार की चलती रही। खैर अच्छी बात है, देर आए सवेर आए। कल उन्होंने अपने सभी प्रत्याशी, बल्कि एक अभी भी रह गया है, अभी भी एक छोड़ करके बाकी कल घोषणा की है। मैं तो कई बार लगातार कहता रहा कि महीने भर से हम ये चुनावी युद्ध, चुनावी एक कुश्ती ये लड़ रहे हैं, लेकिन एक साइड की तो टीम आ गई, दूसरी साइड की टीम ही नहीं है, कुछ मजा नहीं आ रहा। हाँ, आज से ये मजा भी शुरू होगा। आज जनता के सामने विपक्ष में जो लोग हैं उनके बारे में भी और हमारे लोग भी उनके बारे में भी सब पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या है, कांग्रेस के लोग किस प्रकार से बोलते हैं। कांग्रेस की भाषा बौखलाहट की भाषा शुरू हो गई है। बुखलाहट की भाषा भी क्यों ना शुरू हो, क्योंकि सामने इनको हार दिखाई दे रही है। हारते हुए व्यक्ति बौखला के बोलता है और इसलिए बौखला रही है कि जो काम मोदी जी की सरकार ने इस 10 साल में किए हैं वो कांग्रेस की 50 से 60 साल देश में सरकार रही वो नहीं कर पाए। वो 60 साल में उसको कर नहीं पाए। आज उनको बौखलाहट होती है हम तो 60 साल नहीं कर पाए। ये तो आते ही 10 साल के अंदर, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे हरियाणा की सरकार की गवर्नमेंट हो, कितनी विषय बदल दिए, कितने ही प्रकार के और काम इन्होंने कर दिए। ये काम आज वो हाथ मलते हुए रह जाते हैं और नारे बोलते हैं, क्या हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, क्या करेंगे। झूठ बोलने की आदत लग गई है। पहला झूठ बोल रहे हैं हम आएंगे गरीबी को हटाएंगे। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं
1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी, उनका यही नारा था, गरीबी हटाओ अभियान 1970। आज 2024 54 साल में, जिसमें से चलो 70 की बात उससे पहले छोड़ भी दें, तो इन 54 सालों में भी 25 से 30 सालों में राज किया। ये 25 से 30 साल तक ये गरीबी नहीं हटा सके, आज नारा याद आ गया गरीबी हटाएंगे। क्योंकि गरीब के लिए जो जनता से पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये भेजते थे, तो इनका उस समय का प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं। 1990 की स्टेटमेंट है, 20 साल के बाद हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसे पहुंच पाता है, 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। हम उस समय पूछते थे, भाई ऊपर भी आपकी सरकार, बीच में भी आपकी सरकार, नीचे भी आपकी सरकारें, तीनों तरह की सरकारें कांग्रेस की होती थी, आखिरी बताओ तो 85 पैसे जाता कहाँ है? सरकारें तो आपकी हैं, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता था। लेकिन हम बताते हैं, उस समय बताते थे, आज भी बताते हैं कि भ्रष्टाचार मुंह बाए खड़ा रहता था कि पैसा सरकारी कोई योजना बनी नहीं, और इनके दलाल जो होते थे वो तैयार हो जाते थे कि इतने करोड़ की योजना बनी है, कैसे इसको खाना है, कैसे इसमें से निकालना है। हमने सब भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर दिए थे, हमने सब रास्ते बंद कर दिए। आज मैं कह सकता हूँ 1 रुपया ऊपर से चलता है, गरीब आदमी को 100 के 100 पहुंचते हैं, 99 नहीं होने देते।